ऋषिकेश, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी, कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना रही है? दिव्या, देखिए, दरअसल कांग्रेस पहले से ही संविधान बचाओ और संविधान को लेकर हमेशा सरकार पर अपना आरोप जाहिर करती रही है। लेकिन इसके पीछे जो कांग्रेस या फिर विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बहुत सारे, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, बहुत सारे दल को, एनसीपी हो, लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक एजेंडा इसलिए सामने लाया गया है क्योंकि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष पूरे तरीके से सामने सरकार को घेरेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र का मांग किया गया था संसद का, लेकिन बावजूद इसके 45 दिन पहले संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। तो आने वाले संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को अलग हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए अब आरएसएस की तरफ से नया एजेंडा आया है। ये कोई नया एजेंडा नहीं है दिव्या, सब जानते हैं। सहयोगी राजीव जी भी बोल रहे थे कि इसके संशोधन को लेकर, इसको लेकर कई बार, इसके लेकर के आमने सामने हुई, कई बार मांग उठी और एक राजनीतिक बहस का मुद्दा रहा। लेकिन आखिर ये वक्त क्यों चुना गया, तो उसके पीछे विपक्ष को लगता है कि संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी को लेकर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। ध्यान भटकाने के लिए अब धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी जैसे संविधान के प्रस्तावना में संशोधन के शब्द लाए गए हैं और ये जानबूझकर एक राजनीतिक सोच और एक राजनीतिक रणनीति के तहत आगे किया गया है। और आने वाले वक्त में जैसे जैसे इस पे बहस तेज होगी, विपक्ष को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए मामले, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका जवाब देश चाहता है, जिसका जवाब विपक्ष चाहता है, लेकिन सरकार ने नहीं दिया है। इसी वजह से ये संविधान में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन की बात अब आरएसएस की तरफ से उठाई गई है और इसे एक राजनीतिक मुद्दा आने वाले वक्त में बनाया जाएगा। दूसरी बात, इसका राजनीतिक जो पहलू है दिव्या, वो बिहार में 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं और बीते 3 महीने पहले राहुल गांधी 3 से 4 बार बिहार जा चुके हैं और बार बार उनकी पूरी जो राजनीतिक यात्रा है वो हमेशा दलितों के हॉस्टल में जा रहे हैं, छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, संविधान को लेकर वो बार बार इस बात को वो रख रहे हैं कि कैसे संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। और अब जब आरएसएस की तरफ से संविधान के प्रस्तावना में इस तरीके के राजनीतिक बहस को जन्म दिया है, तो आने वाले वक्त में ये राजनीतिक तौर पर भी बड़ा मुद्दा होगा बिहार में और उसे विपक्ष भुनाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो विपक्ष को लगता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से ध्यान हटकाने के लिए ही सिर्फ संविधान के प्रस्तावना में जो संशोधन की बात सामने आई है वो सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश आपका, और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली